ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों की जंग चली। इस जंग के दौरान अमेरिका ने भी हमले किए। इन हमलों के केंद्र में रहे ईरान के परमाणु ठिकाने। पहले इसराइल और फिर अमेरिका ने मुख्य रूप से 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर जोरदार हवाई हमले किए। 12 दिनों के बाद संघर्ष विराम हुआ, लेकिन इस दौरान इसराइल और अमेरिका ने कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने परमाणु ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के दूसरे ही दिन ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक के प्रमुख परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। कुछ ऐसा ही बयान इसराइल ने भी दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई को ऐतिहासिक जीत बताया, लेकिन दूसरी ओर ईरान ने इस हमले पर 2 बयान दिए जो दोनों अलग अलग थे। ईरान ने पहले कहा कि उनके परमाणु ठिकानों को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमले सीमित थे और महत्वपूर्ण ढांचे सुरक्षित रहे। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने हमले की आशंका में महत्वपूर्ण सामग्री जैसे लगभग 400 किलो संवर्धित यानी इनरिच्ड यूरेनियम को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। इससे नुकसान को कम करने में मदद मिली। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, उधर ईरानी अधिकारियों ने भी अपने बयान बदल दिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने स्वीकार किया कि परमाणु ठिकानों को बुरी तरह नुकसान हुआ है। इसके अलावा ईरानी सरकार की प्रवक्ता फतेह मोहिजरानी ने कहा कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान साइटों में भी गंभीर क्षति हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। जानकार मानते हैं कि ईरान के अपने बयान बदलने के पीछे कई कारण हैं। कहा जा रहा है कि वे अपना परमाणु कार्यक्रम चुपचाप तरीके से जारी रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 दिनों के संघर्ष में ईरान को यह समझ आ गया है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए या इलाके में इसराइल और अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें परमाणु हथियारों की सख्त और जल्द से जल्द जरूरत है। यही वजह है कि इस्राएली हमलों के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ एग्रीमेंट समाप्त करने का बिल पास किया। ईरान ने यहां तक कह दिया कि अगर IAEA चीफ राफेल ग्रोसी वहां पहुंचे तो उन्हें ईरान में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हालांकि विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने कहते हैं कि ईरान की इसके पीछे एक और रणनीति है। ईरान ने पहले घोर तबाही की बात इसलिए अस्वीकार की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि देश में जंग के बाद किसी भी प्रकार की कोई अशांति फैले। डॉक्टर अलूने कहते हैं कि ईरानी अधिकारियों ने देश की जनता को विश्वास में लाने के लिए ये बयान दिया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि वे अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अमेरिका से कोई अगला हमला न होने की गारंटी चाहते हैं। डॉक्टर अलूने कहते हैं कि ईरान अभी खुद को फिर से तैयार करने की नीति पर काम कर रहा है। एक तरफ आप यूरेनियम छुपा रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, हमला नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो जानबूझ के जो पूरी चीजें उसको जो है वो रोक देना चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि भविष्य को लेकर वो उनको कार्य योजना के लिए समय चाहिए। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो होती है ना, उसमें उसमें इस दृष्टि से देखा जाता है शांति और स्थिरता की कूटनीति, है ना, जिसमें कोई भी डिसीजन नहीं हो, ठीक है, और चीजों जस की तस बनी रहे और जिसमें उम्मीदें भी जिंदा हो। तो उसके लिए क्या होता है, किसी राष्ट्र को टाइम चाहिए रहता है ना, तो वो शांति और स्थिरता के लिए कोई भी कमिटमेंट करने से बच रहे हैं जी। और उन्होंने IAEA को वो इसलिए रोक रहे हैं अभी क्योंकि वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं अमेरिका पर कि अमेरिका संधि के लिए तैयार हो जाए, समझौते के लिए तैयार हो जाए। ईरान ने पहले देश की जनता को भरोसे में लेने के लिए नुकसान की बात को स्वीकार किया, लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और फिर सैटेलाइट तस्वीरों में ये साफ दिखा कि परमाणु ठिकानों पर गंभीर नुकसान हुआ है। ऐसे में ईरान पर दबाव बना, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसका एक दूसरा पहलू भी है। 13 जून को इस्राएली हमलों से पहले ईरान को जानकारी थी कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं,
नतीजा ये हुआ कि हमले से पहले ही ईरान ने 400 किलोग्राम यानी करीब 4 क्विंटल यूरेनियम को किसी गुप्त स्थान पर ट्रांसफर कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि परमाणु केंद्रों पर बड़ी संख्या में भारी वाहन जैसे ट्रक मौजूद हैं। इसके बाद ईरान ने तुरंत बयान बदला क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दुनिया को उनके अगले परमाणु कार्यक्रम को लेकर या फिर उनकी अगली रणनीति को लेकर शक हो। IAEA को देश में बैन करना भी इसी का एक हिस्सा कहा जा रहा है, क्योंकि IAEA की निगरानी के साथ साथ ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी नहीं रख पा रहा था, यानी दोनों तरफ से सफाई से काम करना मुश्किल हो रहा था। विदेश मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार इमरान खान कहते हैं कि ईरान एक खास रणनीति के तहत जानबूझकर ऐसा बयान दे रहा है क्योंकि उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। वे कहते हैं कि इस्राएल और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने खुद दावा किया कि उन्होंने परमाणु केंद्रों से 400 किलो संवर्धित यूरेनियम पहले ही हटा लिया था। ईरान ने अपना यूरेनियम किसी गुप्त स्थान पर ट्रांसफर किया और संभव है कि वे किसी दूसरे स्थान पर यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस्राएल और अमेरिकी हमलों के बाद नतांज, फोर्दो और इस्फहान के निशाने पर होने की संभावनाएं अब भी ज्यादा है। इसके अलावा अमेरिका के सुर में सुर मिलाकर ईरान परमाणु कार्यक्रम से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है और इस मामले को ग्रे जोन में ले जाना चाहता है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बयानों में फर्क है। अमेरिका कहता है कि उसने पूरी तरह से परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन ईरान कहता है कि परमाणु ठिकानों को सिर्फ नुकसान हुआ है। ईरान के पास अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की तकनीकी क्षमता और मजबूत इरादा है। ईरान के पास परमाणु तकनीकी में दशकों का अनुभव है और उसके वैज्ञानिक पहले भी स्टक्सनेट जैसे साइबर हमलों के बाद कार्यक्रम को पुनर्जनन कर चुके हैं। ये विशेषज्ञता यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज तकनीक में बनी हुई है। माना जा रहा है कि इस्राएली और अमेरिकी हमलों में कई सेंट्रीफ्यूज नष्ट हुए होंगे, लेकिन ईरान के पास पहले से ही निर्मित सेंट्रीफ्यूज का भंडार हो सकता है। वो इनका उपयोग या नई मशीनों का निर्माण कर सकता है। ईरान पर 2 देशों की सैन्य कार्रवाई के बाद भी IAEA ने कहा था कि ईरान महज कुछ महीनों में यूरेनियम को हथियार ग्रेड यानी 90% की शुद्धता तक ले जा सकता है। ऐसे में ये कतई नहीं कहा जा सकता कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक गया है। जानकार मानते हैं कि इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ईरान अपने मकसद से पीछे हट जाएगा, ये कहना गलत होगा।